ऋषि, ऋषि, ऋषि आँख खोलो ऋषि। ऋषि, बचाओ, बचाओ, कोई है, प्लीज बचाओ। नहीं, 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 हमसे आपकी क्या दुश्मनी है? आप तो सिर्फ सबके बाल काटते हैं ना, तो आप हमें जला काहे रहे हैं? प्लीज ऐसा मत कीजिए। ऋषि, कोई तो बचाओ, बचाओ, बचाओ। अनमोल, अनमोल कहाँ है? अरे हमको काहे जला रहे हो? नहीं, रुको, बचाओ, बचाओ। रुक जाओ। दादी, माँ, अनमोल कहाँ है? रुको, रुको ऋषि, कहाँ जाओगे? तुमको मालूम है कि बलकटवा बोनी को कहाँ उठा कर लेकर गया है? अरे कहाँ ढूंढोगे उसे? हाँ नहीं माँ, हमें जाना होगा। ऋषि, अरे ऋषि, अनमोल बौरा गया है। वो बोनी का भूत उसके सर पे सवार हो गया है। कोई नहीं, वो भूत भी उतर जाएगा। अनमोल की मम्मी का फोन है, अब इनको क्या जवाब दे? यहाँ दो। दिन भर ये लोग फोन करते रहते हैं। स्विच ऑफ कर दिए। और सुनो, किसी को कोई जवाब देने का जरूरत नहीं है। हे भगवान, अनमोल की रक्षा करना। बलकटुआ जी, अपना मुखड़ा तो दिखा दीजिए। अब तक तो वो बोनी का काम तमाम हो गया होगा। पूरा केरोसिन का गैलन डाले उस पर। जाकर राख हो गई और जो हड्डियां उसकी बची होगी उसे सियार और कुत्ते नाश्ते में खा चुके होंगे। देखा, बोनी से छुटकारा दिला दिया ना। हमको अपने प्लान में शामिल करके कैसे तुम्हारा प्लान कामयाब हुआ और सारा इल्जाम वो बलकटुआ भालू पर आ गया। कमाल कर दिए हैं। ऋषि, खूनी हो आप, कातिल हो, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ऋषि, छोड़ो माँ। ऋषि छोड़ो, ये क्या बदतमीजी है? यह संस्कार दिया तुमको कि तुम अपने पापा का कलर पकड़ोगे। वो तो सुरीली ने हमको तुम्हारे प्लान के बारे में बताया, जिसका फायदा उठाकर हमने वो बोनी से एक घर को मुक्ति दिलाया है। मुक्ति दिलाया है? अनमोल को जिंदा जलाकर? सुन लीजिए, अगर अनमोल सच में जल गई होगी ना, तो हम खुद को भी जिंदा जला देंगे, जिंदा जला देंगे, जिंदा जला देंगे, जिंदा जला देंगे। हमने उसका सुरक्षा का जिम्मेदारी लिया था, फेल हो गए हम। और ये सब हुआ है सब आप लोगों की वजह से। बताइए, बताइए, कहाँ जला है उसे?
नीलम जी अनमोल कहाँ है? और उसका फोन भी बंद है। कल से घर में कोई सोया नहीं है कहाँ वो? आप बुलाइए तो अनमोल को, है कहाँ वो? ऋषि जी, अनमोल कहाँ है? उसका फोन भी ऑफ है, वो है कहाँ? सब परेशान है घर में। अरे कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अनमोल कहाँ है? ऋषि जी, कुछ तो गड़बड़ है। एक बात याद रखिएगा कि अगर हमारी बहन को कुछ भी हुआ ना, तो महादेव की सौगन इस घर में लाशों का ढेर बिछा देंगे। याद रखिएगा। देख रहे हैं, हीरो बन रहा है। नहीं अनमोल, ऐसा नहीं हो सकता। एक मिनट, वो छोटी लड़की के आप लोग रिश्तेदार हैं क्या? हाँ, वो अनमोल है। क्या आपने उसे देखा है? दरअसल कल मैं रात में यहाँ से गुजर रहा था, तो मैंने देखा वो छोटी लड़की आग की लपटों में घिरी पड़ी है। कैसा मसला है? पहले बलकटुआ हमारा जान लेने का कोशिश किया और अब खुद ही हमको बचा रहा है। आखिर ये कौन है और क्या चाहता है? वो बलकटुआ अनमोल को यहाँ से उठा ले गया। हाँ, उस तरफ। उस छोटी लड़की को मैंने उधर ही ले जाते हुए देखा था। बहुत खतरनाक है। क्या अब तक उसे खत्म कर चुका हूं? मैं तो कहता हूं आप लोग भी निकल जाइए। हमला आप लोगों पर भी हो सकता है। अगर बलकटुआ ने अनमोल को आग से बचाया तो इसका मतलब वो उसे मारना तो नहीं चाहता होगा। अनमोल, 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 अनमोल! माने आपसे एक छोटा सा काम नहीं हो सकता है ना? ओ का सब्र नहीं कर सकते नहीं? हाँ, कौन ट्रेन छूट रहा था आपका? अनमोल, अनमोल! सब किए कराए पे पानी फिर गया दीदी। एक बार खाली उबौनी गायब हो जाती ना, अगर उसे छुटकारा मिल जाता
तो ये मेरा वीक का भार आधा हो जाता। तुमको वीक का भार दिख रहा है? वो बच गई है। आप ना एक काम ढंग से नहीं करते हैं। बचाओ, बचाइए हमें। अरे टाटा वाली को छोड़ दो। ऋषि 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 इनको मत मारो। तुम ठीक हो? जिन्हें लोग सुहागन औरतों का दुश्मन समझते हैं धनबाद में, आज उन्हीं की वजह से हम जिंदा हैं। ये सब कहाँ है? पहले आपने हमको आग के हवाले किया और फिर आकर बचा भी लिया। ये कहाँ पहेली है? नहीं, हमने तुमको आग के हवाले नहीं किया। हमारा भेष धरके तुम्हारे ससुर ने किया। वही तुमको वहां से उठा के लाए, यहाँ आग लगा दिए। हमने तुमको सिर पहुंचाया। लेकिन क्यों? कौन लगते हैं हम आपके? तुम्हारी उम्र की मेरी प्यारी बहन थी, एकदम मासूम सी। शादी करके ससुराल गई और वहां उसकी सास, ताई सास, दादी सास, चाची सास सब ने मिलकर इतना प्रताड़ित किया कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो उसने आत्महत्या कर लिया। तब से मैंने पढ़ लिया, जहां कहीं भी मासूम बच्चियों के साथ उनकी सास दुर्व्यवहार करेंगी, हम उनकी सास का बाल काट देंगे। लेकिन अनमोल, तुम रात भर कहाँ थी? आग की लपटों से सामना करने की वजह से हम एकदम बेसुध हो गए थे और कहीं कहीं जल भी गए थे। लेकिन हमारे जले पे मलहम इन्होंने लगाया। और जब हमें जलन से राहत मिली तो पता ही नहीं चला हम कब सो गए। मुझसे वादा कीजिए, अब आप किसी का भी बाल नहीं काटेंगे और ना ही दहशत फैलाएंगे।
रहा सवाल बहुओं पर अत्याचार करने वाले लोगों का, तो उन्हें भगवान सजा देंगे। हम इंसान कौन होते हैं ईश्वर का लाठी बनने वाले? बिल्कुल सही कहा तुमने। हम कौन होते हैं ईश्वर की लाठी बनने वाले? और तुम में मुझे अपनी बहन की परछाई दिखाई देती है। चलो मान लेते हैं, तुम्हारी बात टाल नहीं सकते, जा रहे हैं हम। और जब जब बहन बेटी पर अत्याचार होगा, ये बलकटवा फिर से वापस आएगा। बहुत मचा लिया है तुमने कोहराम, अब जेल की हवा खाओ। ऋषि, ये सब कहाँ कर रहे हैं? पुलिस को हमने बुलाया अनमोल। बहुत सारी औरतों का बाल काटने का गुनाह तो इसने किया ही है, उसका सजा इसको मिलना ही चाहिए। देखो, ज्यादा भावुक होने का जरूरत नहीं है, ले जाइए। ले चले से। अब चलो, घर चलो। ऋषि, ये गलत किए हैं आप। हम गलत नहीं किए, गलत तुम करती। अगर आज उसे छोड़ देती तो। अब बस भी करो अनमोल, भूल जाओ उस बात को। उस आदमी ने हमसे वादा किया था कि आगे से वो किसी का बाल नहीं काटेगा, लेकिन उसका भरोसा हमारे वादा करते ही टूट गया। लेकिन जो अपराध उसने किया है, उसका सजा तो उसको मिलना चाहिए ना। गलत किया है उसने। खैर छोड़ो, क्लोज करो उसका चैप्टर। अब हमको इस बारे में और कोई बहस नहीं करना है। अरे, अब तुम रोना शुरू कर दी। देखो, हमको पता है कि तुम्हारे अंदर बहुत मानवता है, लेकिन क्या मिला उससे? हर किसी से नफरत और तिरस्कार, यही ना? देखो अनमोल, हम आप लोग एकदम सही समय पे आए हो। सब लोग अभी अभी अपने कमरे में चले गए। जल्दी आ जाओ अंदर। कौन है नीलम? हे भगवान, मम्मी कहाँ से अचानक उठ गई? आप दोनों यहाँ पे चुप जाओ। कौन है? कोई आया है? नहीं माँ, कोई भी तो नहीं। हम अभी सुने हैं तुम किसी को बुला रही थी अंदर। नहीं चाची, कोई भी तो नहीं। नीलम, सच सच बता। हम देख रहे हैं कि वो बॉनी की संगत में ना तुम बिगड़ती जा रही हो। क्या छुपा रही हो हमसे? बोलो, कौन आया था? नहीं माँ, कोई भी नहीं था। क्या हुआ माँ? हमको शक है कि नीलम ने अभी अभी दरवाजा खोल के किसी को अंदर बुलाया है। और पूछ रहे हैं तो बता नहीं रही है। वो माँ, हम ही बाहर गए थे ना कैंपस का लाइट ऑफ करने के लिए। हाँ, तो नीलम हमको ही अंदर बुला रही थी, इसीलिए दरवाजा खुला था। जी माँ। अच्छा, वो माँ, अभी बहुत रात हो गया है, आप जाके सो जाइए। अच्छा। ऋषि का डांट से हमारा मूड ऑफ हो गया और इस चक्कर में हम कपड़े लाना भी भूल गए छत से। अच्छा हुआ याद आ गया, वरना रात भर उसमें वापस गीला हो जाता। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Anmol. Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे।
ये आपने किया है ना? ये हमने नहीं, ये सारा सरप्राइज ऋषि ने प्लान किया है तुम्हारे लिए। हाँ अनमोल, और हमको और आरती दीदी को स्पेशल इसीलिए बुलाया है। ऋषि ने? हाँ। ऋषि, हैप्पी बर्थडे अनमोल। कैसा लगा हमारा सरप्राइज? हमको तो अपना जन्मदिन याद ही नहीं था। आपने तो इसको एकदम यादगार बना दिया। जब तुम हमारा जन्मदिन इतना स्पेशल बना सकती हो तो हमको भी तो हक है। आपका जवाब नहीं है ऋषि। अच्छा वो सब छोड़ो, अब केक काटें, चलो। अच्छा रुकिए, हम जाकर सबको बुला कर ले आते हैं। अरे अनमोल, हम सब लोग हैं ना, सबका क्या जरूरत है? तुम्हारा बर्थडे तो केक तुम कट करोगी, चलो। दीदी, जब इंसान जन्म लेता है तो उसके साथ कई रिश्ते जन्म लेते हैं, इसलिए ऐसे मौकों पर सबका साथ होना जरूरी है। हम अभी जाके सबको लेकर आते हैं। अनमोल देखो, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन इस वक्त सब लोग सो रहे होंगे और अभी उनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। ठीक है, तो चलो अब केक काटते हैं। चलो 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 जल्दी, चलो चलो चलो। Happy birthday to you, happy birthday to you, हैप्पी बर्थडे टू यू। इतना रात को छत पे शोर कौन कर रहा है? पता नहीं दीदी, चलिए तो देखते हैं। हाँ चलो। अरे पहले ऋषि को। हाँ। ये क्या कर रहे हो? Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.